अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ज़िमरी पुलिस ऑफिशियल चैनल में वेलकम। झूठी एफआईआर से बचने का तरीका क्या है? दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों को एफआईआर होती क्या है, एफआईआर कैसे कटवाई जाती है, इसके बारे में मुकम्मल मालूमात दी थी। लेकिन आज झूठी एफआईआर से बचने का तरीकाकार बताऊंगा। अगर कोई शख्स आपके ख़िलाफ़ झूठी एफआईआर करवाता है तो आप इस झूठी एफआईआर से कैसे बचेंगे, क्या क्या एहतियाती तदबीर अख्तियार करनी चाहिए कि आप इस झूठी एफआईआर से किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। बाज़ बंदे एक दूसरे पर झूठी एफआईआर नफ़रत की वजह से, बुग़्ज़ की वजह से, ज़ात बिरादरी की वजह से या सियासत के बेस के ऊपर करवा देते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। अगर कोई झूठी एफआईआर करवा देता है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं कि एफआईआर दर्ज हुई, आप ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी प्री अरेस्ट बेल करवाएं ताकि आपको मुतल्लिका पुलिस या थाने वाले गिरफ़्तार ना कर सकें। प्री अरेस्ट बेल करवाने के बाद आप हाई कोर्ट के अंदर जाएं और एक फ़ाइल रिट करें, क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर को ख़त्म या खारिज किया जाए कि यह एफआईआर झूठी है, और आप कुछ ना कुछ इसके सबूत देंगे कि एफआईआर झूठी कैसे है। लेकिन हर एफआईआर क्वैश नहीं होती। हाई कोर्ट में आप जाएं और एफआईआर क्वैश हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर किसी बंदे के ख़िलाफ़ एफआईआर हुई और उसका चालान जमा हो गया, मतलब अदालत में पुलिस ने चालान पेश कर दिया, वैसे तो चालान 14 दिन में पेश होता है, 3 दिन ग्रेस के होते हैं, टोटल 17 दिन में चालान पेश कर दिया जाता है। और चालान पेश होने के बाद आप हाई कोर्ट में क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर के लिए नहीं जा सकते, फिर आप उधर ही मुतल्लिका मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट में अपना केस कंटेस्ट करेंगे। तो ये था, आपके ऊपर झूठी एफआईआर हुई और आपने हाई कोर्ट के अंदर क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर की फ़ाइल दर्ज करवाई। अगर आपने प्रॉपर सबूत दे दिए तो वो एफआईआर खारिज कर दी जाती है। और अगर आपको ये पता चले कि जो आप पर झूठी एफआईआर हुई थी उसका चालान पुलिस ने जमा करवा दिया है, तो आपने जो हाई कोर्ट में क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर की जो फ़ाइल रेट की थी वो खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगी। फिर आप देखेंगे कि आपका मुकदमा या केस किसके पास है, किसी मजिस्ट्रेट के पास है या फिर सेशन कोर्ट में आपका चालान जमा हुआ है। अगर आपका चालान मुकदमा किसी मजिस्ट्रेट के पास है या कोई मजिस्ट्रेट आपके केस की समाअत कर रहा है, तो आप 249A 249A ज़ाब्ता फौजदारी के तहत इस कोर्ट के अंदर दरख्वास्त देंगे और मुतल्लिका मजिस्ट्रेट को बताएंगे कि मेरे ऊपर झूठी एफआईआर हुई है और उसके ये सबूत हैं। फिर मुतल्लिका मजिस्ट्रेट की अदालत झूठी एफआईआर को खारिज कर सकती है। और इसी तरह अगर आपके मुकदमे का चालान कोर्ट ऑफ सेशन के पास है, सेशन कोर्ट में अगर आपके मुकदमे की समाअत है, तो आप ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 265 के तहत दरख्वास्त कोर्ट ऑफ सेशन में दायर करेंगे। और अगर अदालत समझे कि आप पर वाकई झूठी एफआईआर हुई है तो एफआईआर खारिज कर दी जाती है। कानून में झूठी एफआईआर करवाने वाले को क्या क्या सज़ाएं हो सकती हैं, तो चलते हैं इस पर बात करते हैं। झूठी एफआईआर जैसे ही खारिज हो जाती है, आपके पास 2 रेमेडी मौजूद हैं। नंबर 1, आप इसके ख़िलाफ़ 182 PPC ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत कार्रवाई कर सकते हैं, जिसको आम ज़बान में कलंदरा कहते हैं। आप इसके ख़िलाफ़ 182 की कार्रवाई कर सकते हैं। जिस बंदे ने आपके ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है और झूठी एफआईआर के अंदर जो सेक्शन या दफ़ात लगी थी उनकी सज़ाए मौत है, तो झूठी एफआईआर करवाने वाले को 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। और अगर झूठी एफआईआर की सज़ा सिर्फ उम्र कैद है तो उस झूठी एफआईआर करवाने वाले को 5 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। अगर झूठी एफआईआर में जो सेक्शन या दफ़ात लगी हैं उसकी सज़ा ना तो सज़ाए मौत है और ना ही उम्र कैद है, तो ऐसे में जो दफ़ात इसमें लगी हैं उसकी मैक्सिमम जो सज़ा है उसका चौथा हिस्सा झूठी एफआईआर करवाने वाले को हो सकती हैं। और इसके अलावा आप झूठी एफआईआर करवाने वाले के ख़िलाफ़ सिविल कोर्ट में हर्जाने का दावा कर सकते हैं। जितनी भी मुश्किलात आपको झूठी एफआईआर ख़त्म करने में पेश आई हैं, आप सिविल कोर्ट के अंदर उसके ख़िलाफ़ हर्जाने का दावा फाइल करेंगे। इसमें हर्जाने की कोई लिमिट नहीं है। और अगर आप सिविल कोर्ट में ये वाजे करें कि इसने अना के ऊपर या दुश्मनी की वजह से आपके ऊपर झूठी एफआईआर करवाई है, तो फिर आपका जो हर्जाने वाला दावा है वो लाजमन डिग्री होगा। तो ये थी झूठी एफआईआर दर्ज करवाने की सज़ाएं और झूठी एफआईआर ख़त्म करवाने के तरीके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।